तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? अगर आप किसी ऑफिस में गए हों तो आपने वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स देखे होंगे। वो कंप्यूटर एक दूसरे में आपस से कुछ तारों से जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा, अगर नेटवर्क की तरफ अगर आपने कभी गौर फरमाया है, तो कुछ राउटर्स लगे रहते हैं, कुछ स्विचेस लगे रहते हैं बीच में, और वे सब तारों से जुड़े रहते हैं। तो हमको ये राउटर्स, स्विचेस, ये तारें इतनी सारी, इन सब की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये असल में करते क्या हैं? तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे इस ट्यूटोरियल में। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क असल में क्या कार्य करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, तथा कौन कौन से टुकड़े कंप्यूटर नेटवर्क को बनाते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन या कौन से प्रोग्राम हम चलाते हैं। चौथी बहुत मज़ेदार चीज़ है जिसको बोलते हैं नेटवर्क डिज़ाइन। किस किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं और उनका डिज़ाइन उस प्रकार से क्यों चुना जाता है। यहाँ पर आपको बता दें, ये जो तीसरी चीज़ है एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस की वजह से ही ये नेटवर्क जो है वो ऊपर की तरफ आया है। और एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप कौन से प्रकार का एप्लीकेशन चला रहे हैं, जिस वजह से आपको वह नेटवर्क वहाँ पे लगाना पड़ रहा है या उस नेटवर्क का वह डिज़ाइन चुनना पड़ रहा है। तो असल में नेटवर्क क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो हेडक्वार्टर होते हैं, ये मान लीजिए कोई कंपनी का हेडक्वार्टर है, तो ये हेडक्वार्टर जो है ये जुड़ा रहता है अपने ब्रांच ऑफिस से। तो ये कोई ब्रांच ऑफिस मान लें, ब्रांच ऑफिस है, थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है मेरी, समझने की कोशिश करिए। तो ये ब्रांच ऑफिसेज हैं, और ये ब्रांच ऑफिसेज हो सकता है कहीं नई दिल्ली में हो, और ये हेडक्वार्टर हो सकता है कहीं न्यूयॉर्क जैसे शहर में हो। तो इन ब्रांच ऑफिस को इस हेडक्वार्टर से जो भी फाइलें हैं या जो भी ईमेल्स हैं या जितने भी कागजात हैं, वह आपस में एक दूसरे को इनको शेयर करना रहता है, बार बार भेजना रहता है। तो उसके लिए इनको आपस में परस्पर जोड़ा जाता है। वो जोड़ने की प्रक्रिया को हम नेटवर्किंग कहते हैं, और जिसके ऊपर वो जोड़ा जाता है उसे नेटवर्क बोलते हैं। आइए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। पिछले ज़मानों में, ये पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वह अपने घुड़सवारों और राजदूतों से संदेश भिजवाया करते थे किसी दूसरे देश में, या अपनी प्रजा को ही उनको कुछ संदेश भिजवाना है, तो वह घुड़सवार को एक मैसेज लिख करके देते थे। वो घुड़सवार अपने घोड़े पर बैठ करके जाता था दूसरे देश में या अपनी उनकी प्रजा पे, और वह संदेश वहाँ पे पढ़ता था। तो यहाँ पर जो संदेश है, संदेश हुआ एप्लीकेशन, और घुड़सवार ने किसका प्रयोग किया वह संदेश पहुँचाने के लिए? उसने घोड़े का तो प्रयोग किया, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचा? वहाँ तक वो पहुँचा सड़कों से। वो दूसरे देश में पहुँचा सड़कों से, रास्तों से, प्रजा के पास गया रास्तों से और सड़कों से। तो ये जो रास्ते हैं, ये जो सड़कें हैं, इनको बोला जाता है नेटवर्क। और जो एप्लीकेशंस इन नेटवर्क पे चलती हैं, वो वह संदेश या मैसेज के प्रकार होती हैं। तो आपको एप्लीकेशन से थोड़ा नीचे देखना है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एप्लीकेशन के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि किस प्रकार का नेटवर्क हो, तो संदेश के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि किस प्रकार की सड़क से भेजा जाए। तो थोड़ा एप्लीकेशन से नीचे की तरफ देखिए कि एप्लीकेशन असल में चल कहाँ रही हैं, किसके ऊपर चल रही हैं। तो जो भी लोग, आप में से बहुत सारे लोग शायद सिस्को नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं,
तो आप ये मान लीजिए कि आप कंप्यूटर की दुनिया में सड़क बनाने का कार्य करेंगे। थोड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मज़ेदार काम है ये। तो नेटवर्क हुआ सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस का संग्रह जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ये डिवाइसेस आपके कंपनी के ब्रांच ऑफिस हो सकते हैं, या ये डिवाइसेस कुछ इस प्रकार के स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं। वे अपने घर से भी कनेक्ट कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस को। तो आपस में ये जो पूरा जुट बनता है कम्युनिकेशन के लिए, इस पूरे जुट को हम बोलते हैं नेटवर्क, और इसका उपयोग होता है एप्लीकेशंस चलाने के लिए। आइए अब ये नेटवर्क बनता किन टुकड़ों से है उसके बारे में देखते हैं। तो ये ऊपर बाईं तरफ आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है, और इस बिल्डिंग में नेटवर्क होता है कोई। तो इस बिल्डिंग में नेटवर्क में क्या क्या रहेगा? इस बिल्डिंग में नेटवर्क में ये पीसी रहेंगे, और वह पीसी जो है आपस में एक दूसरे से परस्पर संपर्क करते हैं, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, कुछ कार्य किया जाता है इन पीसी पे। ये पीसी के पास में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये सर्वर नजर आ रहा है। तो ये सर्वर को भी प्रयोग कर सकते हैं नेटवर्क पे। तो ये पीसी जैसे सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या प्रयोग करेगा? अगर आप पीसी को पीछे की तरफ देखें तो आपको ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नजर आएगा हर एक पीसी के पीछे। इसको बहुत सारे लोग निक भी बोलते हैं। और इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के इस पोर्ट में तार लगाया जाता है और इसको कनेक्ट किया जाता है स्विच पे। तो अगर आप देखेंगे ये तार भी जो है, ये तार होता है ईथरनेट केबल। यहाँ पे ये दर्शाया गया है, मैंने कुछ इस प्रकार का तार नजर आता है, आपने देखा होगा। तो इस तार को बोलते हैं ईथरनेट केबल। ये तार आपके निक में लगता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके पीसी में इंस्टॉल्ड रहता है, इसमें पीसी में लगाया जाता है। और आपका पीसी कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे इस पीसी को सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो ये अपना संदेश यहाँ से ईथरनेट केबल के जरिए स्विच में भेजेगा, और स्विच फिर उसी संदेश को यहाँ पे सर्वर में भेजेगा। सर्वर उत्तर वापस स्विच को देगा, और स्विच के जरिए वापस ये इस पीसी में आएगा। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तथा ईथरनेट केबल, इन दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है एक कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने से। और जितना भी नेटवर्क जो स्विच के लेवल पर बनता है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत सारे लोग इसको लैन भी बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। तो जितना भी नेटवर्क, जितने भी ईथरनेट केबल्स एक स्विच में लगते हैं और परस्पर में एक दूसरे उपकरणों को संदेश भेजते हैं तथा इन पे एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं, उन सभी को लैन में जुड़ा हुआ बोला जाता है। बहुत बार तो यूं भी होता है कि ये ईथरनेट केबल जो होता है, ये आपको बता दूं, ये कॉपर वायर का बना रहता है। ये ईथरनेट केबल जो आप यहाँ पे नीले रंग का देख रहे हैं, ये कॉपर वायर का होता है। इसके अलावा कोई दूसरे प्रकार के केबल भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल है, जिसको हम OFC भी बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। OFC जो होता है वह, उसका जो अंदर बीच का सबसे कोर होता है वह ग्लास का बना होता है, और उसके ऊपर शील्ड बनी रहती है। OFC केबल जो होती हैं वह जब किन्हीं दो नेटवर्क उपकरणों के बीच में लगाई जाती हैं तो वह संदेश को काफी तीव्र गति से भेजने में सक्षम होती हैं, तथा एक बार में बहुत सारे संदेश भेजे जा सकते हैं OFC केबल के जरिए। तो लैन तो आपको समझ में आया, जहां पे ईथरनेट केबल आपके ऑफिस के दीवानों से होती हुई स्विच में जाती हैं, और स्विच से फिर वे दूसरे उपकरण पर
जाती हैं। तो स्विच हो गया एक प्रकार का कोई केंद्रीय मीटिंग प्लेस, जहां पर ये सारे उपकरण एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और लोकल कम्युनिकेशन करते हैं लैन पर। इसी प्रकार अगर इस बिल्डिंग के बाहर अगर आपको जो आपने लैन बनाया है अपने नई दिल्ली के ऑफिस में, उसको आप मुंबई के ऑफिस से जोड़ना चाहते हैं, तो वह आप राउटर के द्वारा कर सकते हैं। तो स्विच से आप कनेक्ट करेंगे राउटर को। इसमें भी आप ईथरनेट केबल का प्रयोग कर सकते हैं राउटर पे कनेक्ट करने के लिए, और राउटर फिर आगे या तो इंटरनेट के माध्यम से वो कनेक्ट करेगा। आप मान लीजिए ये है आपका मुंबई का ऑफिस और यहाँ पे आपने एक कनेक्शन बना लिया है इंटरनेट के माध्यम से, तो राउटर में एक पोर्ट हो गया जहाँ पे आपका स्विच से कनेक्शन बना हुआ है, जैसे मान लीजिए पोर्ट नंबर 1, और पोर्ट नंबर 2 हो गया आपका जो आपका इंटरनेट से कनेक्शन बनाया हुआ है। इसी प्रकार से आपके मुंबई के ऑफिस में जो राउटर लगा हुआ है उसका कनेक्शन इंटरनेट से लगा हुआ है। तो आपका ये दिल्ली में जो ये पीसी है वह मुंबई के किसी पीसी से बातचीत इस स्विच तथा इस राउटर के माध्यम से कर सकता है। तो राउटर ने जो नेटवर्क बनाया उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। ठीक है, तो लेकिन असल में मैं आपको एक चीज और बता दूं, होता क्या है अगर आप इंटरनेट के द्वारा अगर अपना कोई दूसरा ऑफिस जोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारी सुरक्षा सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं और उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कार्य होता है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने लिए एक खुद का वैन कनेक्शन लेती हैं किसी निजी कंपनियों से, जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल से कनेक्शन मिल जाता है आपको आपके प्राइवेट वैन का, या टाटा है या एयरटेल है। तो ये कंपनियां आपको आपके निजी वैन कनेक्शन देते हैं। तो आपका राउटर पे इन कंपनियों की तरफ से एक लिंक आएगा, मान लीजिए पोर्ट नंबर 3 पे लगा हुआ है, और यहां से होता हुआ ये कनेक्शन आपके मुंबई ऑफिस तक चला जाएगा। तो ये हम तब प्रयोग करते हैं जब हमको कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा या कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अपने दूसरे ऑफिस से में भेजना होता है, तथा ये इंटरनेट पर न जाकर के ये प्राइवेट वैन पर जाता है। मजेदार बात यह है कि लैन पर जो स्पीड मिलती है आपको वह मिलती है कुछ अराउंड 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की, और जो वैन पर आपको स्पीड मिलती है वो आपको मिलेगी ज्यादा से ज्यादा 1 मेगाबिट्स पर सेकंड, कुछ इस प्रकार की। और लैन जो होता है अगर आप पैसे के मूल्य में देखें तो ये एक बार में 1 टाइम कॉस्ट लगाएगा आपको बनाने के लिए, उसके बाद आपका खुद का है तो आप जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वैन पर अगर आपको 100 Mbps की स्पीड बराबर चाहिए, इसके बराबर की स्पीड चाहिए आपको वैन में, तो आपको बहुत लाखों में पैसा देना पड़ेगा इन बीएसएनएल या टाटा या एयरटेल को। तो वैन पे जो बैंडविड्थ होता है वह बहुत ही महंगा होता है, परस्पर लैन पर जो आपको बैंडविड्थ मिलता है वो काफी सस्ता मिल जाता है। उल्टी बात यह है कि लैन पर काफी ज्यादा तीव्र गति मिलती है, वो स्पीड बहुत हाई रहता है, वैन पर स्पीड काफी स्लो रहती है। तो समझ आया आपको कि किन टुकड़ों से नेटवर्क बनता है, पीसी क्या है। पीसी के पीछे एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है जिसमें ये ईथरनेट केबल से ये स्विच में लगा होता है, स्विच राउटर पर लगा होता है, राउटर किसी सर्विस प्रोवाइडर से वैन पर लग के आपके दूसरे ऑफिस में जाकर के फिर किसी राउटर पे लगेगा, फिर वो स्विच पे लगेगा। तो ये बहुत बड़ा जंजाल है और
इस पूरे जंजाल में ये स्विच, ये राउटर, ये केबल, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इन सभी का एक बहुत अहम भूमिका होती है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की एप्लीकेशन या कौन कौन से प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दुनिया में सबसे ऊपर है वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं अपने नेटवर्क पे। FTP भी एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसे आप में से कुछ लोग जानते होंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और इसका कार्य होता है फाइलों को एक मशीन से दूसरी मशीन पर डालने का। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप इस पीसी पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर इस पीसी पे हैं और आपने अपना एक वेब ब्राउजर खोला। वेब ब्राउजर खोल के आपने लिखा google.com और एंटर मारा, तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे जो कनेक्टेड है वो गूगल वाले सर्वर को संदेश भेजेगा, बोलेगा मेरे को गूगल का वेब पेज चाहिए मेरी स्क्रीन पे, और गूगल उत्तर में वह वेब पेज आपके स्क्रीन तक लेकर आ जाता है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वेब ब्राउजर का प्रयोग किया गया यहाँ पर आपके नेटवर्क के जरिए गूगल सर्वर तक पहुंचने का। तो ये नेटवर्क जो है ये क्या हो गया, ये सड़क हो गई। तो इस सड़क पर संदेश भेजा मैंने घुड़सवार से कि मेरे को गूगल पर जाओ और गूगल से मेरा वेब पेज लेकर के आओ। तो घुड़सवार हो गया एक पैकेट, डेटा पैकेट बोलते हैं जिसे, वो डेटा पैकेट जाता है गूगल के सर्वर तक। गूगल का सर्वर बोलता है कि मेरे को आप मुझसे एक वेब पेज मांग रहे हैं, तो ये लीजिए वेब पेज उत्तर में। तो वो वेब पेज इसी सड़क से वापस आपके कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो जाता है। और आपको लगता है ये कितना आसान है, मैंने google.com लिखा तुरंत वेब पेज आ गया। इसके पीछे बहुत सारे कार्य होते हैं, इन कुछ सेकंड में बहुत सारे कार्य होते हैं। ये मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा जब मैं आपको OSI मॉडल के बारे में पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं जिनका प्रयोग होता है नेटवर्क पे। तो इंट्रानेट होता है एक कंपनी के अंदर का नेटवर्क या एक ऑफिस के अंदर का नेटवर्क। इंटरनेट हो गया जो महासागर है, वहां पे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपने अपना कंप्यूटर बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर लिया है तो वो इंटरनेट पे होता है। अगर अंदरूनी दुनिया आपका जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, जहां पे लैन बना हुआ है आपका या प्राइवेट वैन बना हुआ है, उस पर इंट्रानेट, उसको इंट्रानेट बोलते हैं। और इंट्रानेट पर आप डेटाबेस एप्लीकेशन का जैसे प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग किस प्रकार करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए आपको हेल्प डेस्क पर एक टिकट लगाना है, तो हेल्प डेस्क के लिए आपने यहाँ पे हेल्प डेस्क का एक पेज खोला अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और उस पर आपने बोला कि मेरे को कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, मेरा कंप्यूटर का स्पीकर काम नहीं कर रहा है करके आपने एक टिकट लगाई और वह सेव कर दी, उसका टिकट नंबर जनरेट हो गया। तो यह वेब एप्लीकेशन आपको सिर्फ इस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बताएगी कि इस तरह का कार्य हो रहा है। असल में यह कार्य इस सर्वर में रखे हुए डेटाबेस पर होता है और आपका यहां से इस डेटाबेस सर्वर तक कनेक्शन बना रहता है। आपको सिर्फ यहां पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा कि ये कॉल लॉग हो रही है हेल्प डेस्क पर। असल में वह यहां पर इस सर्वर के अंदर वह डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स बनाता है। फिर हेल्प डेस्क का जो टेक्नीशियन रहेगा वह देखेगा कि कौन कौन सी कॉल्स यहां पर इस डेटाबेस में लॉग हुई हैं। अच्छा, कंप्यूटर का स्पीकर कुछ खराब हो रहा है तो वह अपने यहीं से या तो आपको आपके कंप्यूटर पर कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके वो ठीक करेगा या आपसे बात करेगा। आपसे बात करने के लिए वह इंस्टेंट मैसेंजर का भी प्रयोग कर सकता है। तो इंस्टेंट मैसेंजर के प्रयोग से आप एक दूसरे में आपस में कंप्यूटर के जरिए ही बात कर पाएंगे।
इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन का वो कार्य होता है। तो या तो आपसे बात करेगा या नहीं तो इसी डेटाबेस में कोई एक सॉल्यूशन, कोई निदान उस समस्या का डाल देगा। आप वापस से वह डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं और वो निदान पढ़ के अपने कंप्यूटर स्पीकर्स पर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक कर सकते हैं। तो डेटाबेस एप्लीकेशन आपको समझ में आया, इंस्टेंट मैसेंजर समझ में आया। एक और एप्लीकेशन है जिसने तो दुनिया ही बदल दी, ईमेल एप्लीकेशन। ईमेल ने दुनिया का नजरिया एक दूसरे से संदेश भेजने में पूरी तरह से बदल दिया है। अब आपको कोई भी संदेश लेने के लिए पोस्टल सर्विस का इंतजार नहीं करना पड़ता है। यहां तक कि जितने भी आपके कंपनी से परचेज ऑर्डर बनते हैं वह ईमेल के जरिए जाते हैं। आपका वेंडर या आपका कॉन्ट्रैक्टर मीलों दूर बैठा रहता है और आपको ईमेल के जरिए ही तुरंत 2 मिनट में, 5 मिनट में कोई भी उत्तर बना करके वापस भेज भी सकता है। तो ईमेल तो आपको पता है, ईमेल सर्वर में आप अपने आप को कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर से ईमेल सर्वर पे कनेक्ट करके वहां से ईमेल पढ़ सकते हैं। वहां से अगर ये सर्वर आगे किसी और वैन या लैन पे कनेक्टेड होता है तो वह मैसेज या संदेश आगे भेज भी सकता है। चौथी एप्लीकेशन है जो अब अरबों की इंडस्ट्री बन चुकी है, उसको बोल रहे हैं ऑनलाइन गेम्स की एप्लीकेशन। ऑनलाइन गेम्स में क्या होता है, ऑनलाइन गेम्स में मान लीजिए, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे साफ कर दिया है, कुछ ज्यादा ही खचर पचर हो गया था। ऑनलाइन गेम्स में यहाँ पर एक प्लेयर बैठा हुआ है इस कंप्यूटर पे, वह इस सर्वर पर कनेक्टेड है और मान लीजिए वो एक कोई शूटिंग गेम खेल रहा है, उसके पास बंदूक है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ और यूजर्स भी, कुछ और प्लेयर्स भी अपने अपने कंप्यूटर पे हैं, वह भी वही गेम खेल रहे हैं जो ये पहले कंप्यूटर का व्यक्ति खेल रहा है। तो जैसे ही आप अपने माउस का बटन यहां पहले कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं गोली छोड़ने के लिए इस बंदूक से, तो वह क्लिक आपके गेमिंग सर्वर तक पहुंचती है और देखती है कि ये जो क्लिक किया गया है उसका x, y कोऑर्डिनेट क्या है गोली छोड़ने का। अगर गोली छोड़ने के XY कोऑर्डिनेट पर मान लीजिए ये तीसरा प्लेयर खड़ा हुआ है तो ये मर जाता है। तो इस प्रकार का, और ये जो है कंटिन्यू निरंतर स्ट्रीमिंग होती रहेगी इस सर्वर से इस पीसी स्क्रीन तक, इस पीसी से इस सर्वर तक, ये निरंतर स्ट्रीम होता रहेगा। और इनके जो जितने भी क्लिक्स हैं या कीबोर्ड पर जो भी बटन दबाए जाते हैं वह इस नेटवर्क के जरिए, इन सड़कों के जरिए ही एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे का स्टेट, वो कहां पे खड़े हैं और दूसरा प्लेयर कहां पे है, एक दूसरे को बताते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से एप्लीकेशंस, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप अपने नेटवर्क पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई सैकड़ों एप्लीकेशन है जिनका प्रयोग नेटवर्क पे होता है। अब आपको मैं बताऊं कि आपको क्या क्या चीजें ख्याल रखनी है नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए। आप कौन सा नेटवर्क एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ख्याल रखनी है अपना नेटवर्क डिजाइन करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके नेटवर्क की स्पीड। आपके नेटवर्क की स्पीड, आपका नेटवर्क कितना फास्ट है, कितना स्लो है, क्या आपका ये नेटवर्क जो है इस प्रकार की एप्लीकेशन को चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, वह तय करना बहुत जरूरी है। यहां पे आप देख रहे होंगे कि स्पीड जो है वह इस प्रकार से मेजर की जाती है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इन यूनिट्स में स्पीड को, कंप्यूटर के नेटवर्क की स्पीड को आंका जाता है।
आपने शायद ये सुना होगा। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो मेगाबाइट किलोबाइट तो आपने जरूर ही सुना होगा। तो बाइट होता क्या है? बाइट जो होता है वो एक कैरेक्टर के बराबर होता है। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, अपने कंप्यूटर पे टाइप करता हूं m, तो जैसे ही मैंने m टाइप किया तो m का जो साइज होगा वह 1 बाइट के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा MAN, तो ये जो शब्द बना, ये शब्द जो है ये 3 बाइट के बराबर है। एक कैरेक्टर जो है आपका कीबोर्ड पे वह 1 बाइट के बराबर होता है। किलोबाइट में इसको गुणा कर दीजिए आप 1024 से, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। या यूं समझ लीजिए कि आपका एक पन्ना है जिस पर आपने 1024 अक्षर लिखे हुए हैं, क्योंकि एक अक्षर जो है वो 1 बाइट के बराबर हुआ, तो 1024 अक्षर एक पेज पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से मेगाबाइट जो हो गया वो हो गया 1024 पन्नों की एक किताब। मेगाबाइट हो गया 1024 पन्नों की एक किताब। किलोबाइट हो गया 1024 अक्षरों का एक पन्ना। गीगाबाइट क्या हो गया? इस प्रकार से 1024 किताबों का पुस्तकालय। तो इतनी बड़ी क्षमता हो जाती है आपके स्टोरेज की, और आपके कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड भी इसी में आंकी जाती है। तो गीगाबाइट हो गया एक पुस्तकालय के बराबर, मेगाबाइट हो गया एक पुस्तक के बराबर, किलोबाइट हो गया एक पेज, एक पन्ने के बराबर, बाइट हो गया एक अक्षर के बराबर। तो ये बिट क्या है? क्या आपको मालूम है कि एक बाइट में कुल कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कुल 8 बिट होते हैं, इंटू 8। 1 बिट इंटू 8 इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। और बिट जो होता है वह या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। बिट बोलते हैं बाइनरी डिजिट, या तो ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर चाहे आज की दुनिया में कितना भी बड़ा हो जाए, कितना ही शक्तिशाली हो जाए, वह जो गणना करता है वह बिट में करता है। 0 और 1 में ही पूरी गणना होती है कंप्यूटर के ऊपर, वह बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट में नहीं होती है। तो ये जो नेटवर्क है, यहाँ पे मैंने 2 राउटर दर्शाए हुए हैं। तो ये वैन लिंक दर्शाया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो ये वैन लिंक पे जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वह उसकी स्पीड जो आंकी जाती है, वो स्पीड जो होती है उसको बिट में आंका जाता है कि कितना बिट। तो नेटवर्क पे हम छोटे से छोटा अंश जो भेज सकें एक राउटर से दूसरे राउटर को, उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए मैं एक पुस्तकालय को एक शहर से दूसरे शहर पर भेजूं तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। इसी प्रकार से यहां पर नेटवर्क पे जो आपको डेटा भेजना होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है जो नेटवर्क पे, वह बिट में होता है। जितना छोटा हो उतना जल्दी, उतना तुरंत वह दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो जितने भी वैन लिंक होते हैं, ये मैंने वैन दर्शाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 राउटर बनाए हैं। तो राउटर बनाने का जो आइकन होता है वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये जो आइकन देख रहे हैं ये स्विच का आइकन है, तो स्विच इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये वैन लिंक है। इस वैन लिंक का जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 256 KB। ये B जो है यहाँ पे मैं छोटा लिख रहा हूं, B का मतलब होता है बिट पर सेकेंड। तो ये वैन लिंक की जो स्पीड हो गई वो हो गई 256 किलो बिट्स पर सेकेंड, मतलब 256 किलो बिट्स पर सेकेंड। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जब बोलते हैं
तो वो बिट्स की जगह बाइट बोल देते हैं, तो बोलेंगे 256 के बी, कैपिटल बी पर सेकेंड। नहीं, ये गलत है। नेटवर्क की स्पीड कभी भी बाइट्स में नहीं नापी जाती है, नेटवर्क की स्पीड हमेशा बिट्स पर सेकेंड में नापी जाती है। अगर वो 256 किलो बाइट्स पर सेकेंड हुआ तो वो कितने बिट्स का होगा? वो होगा 256/8, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 256/8 इतने बिट्स पर सेकेंड होगा। इसी प्रकार से आपका जो लैन है, यहाँ पे मैंने स्विच बनाया हुआ है, तो स्विच का संबंध होता है लैन में। तो जो लैन है, लैन में आपकी जो स्पीड आती है, पहले आती थी 10 Mbps, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड पुराने लाइन्स में आती थी। लेकिन आजकल के लाइन्स में जो बहुत ही मामूली स्पीड हो गई है, वो हो गई है 100 Mbps, और कहीं कहीं पर तो 1000 Mbps भी हो गई है, जिसको हम 1 गिग पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो लैन में जो स्पीड होती है वह काफी ज्यादा होती है, परस्पर आपके जो वैन में स्पीड होती है वह कम होती है। इसका कारण मैंने आपको बताया। मान लीजिए अगर आपको वैन में कुछ 2 Mbps का लिंक लेना है, तो उसके लिए आपको एक साल में 10 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो वैन में जो स्पीड होती है, आपने अगर T1 सुना हो, तो T1 में जो स्पीड आती है वो आती है 1.544 Mbps के बराबर, और वह काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है वैन पर। अगर आप 1.544 Mbps को कंपेयर करेंगे इधर लैन की स्पीड में, जो 100 Mbps तक है, तो काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन ये ऐसा है। दूसरी चीज होती है डिले। आपके नेटवर्क पे आपकी एप्लीकेशन को कितना डिले चाहिए? बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशन चला रहे हो, और कुछ एप्लीकेशन है, जैसे आज के दौर में VoIP एप्लीकेशन चलता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फोन को सीधे के सीधे ईथरनेट नेटवर्क पे लगाया जाता है, जहां पर आप एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, और वह एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदल के 01 में बदल के नेटवर्क पर एक फोन से दूसरे फोन तक भेजता है। तो उसमें डिले हमको बहुत कम चाहिए, क्योंकि सामने वालों को लगना चाहिए जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, वह कन्वर्जन में बहुत कम समय लगना चाहिए। तो डिले दर्शाता है कि आपका नेटवर्क जो है उसकी स्पीड क्या है, उसकी तीव्रता क्या है। और जो बैंडविड्थ है, यहाँ पे जो बैंडविड्थ है वह दर्शाता है कि आपकी जो सड़क है, जिस पे आप अपने नेटवर्क की जो सड़क है वह कितनी चौड़ी है, एक बार में कितने ज्यादा पैकेट्स लेके जा सकती, कितने बिट्स लेके जा सकती है। तो डिले दर्शाएगा आपको आपकी सड़क की तीव्रता, और बैंडविड्थ आपको दर्शाएगी सड़क की चौड़ाई। इसी प्रकार से अवेलेबिलिटी जो है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है आपको कोई नेटवर्क एप्लीकेशन चुनने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि आप ईबे पे जाते हैं, तो ईबे या याहू या हॉटमेल, कुछ इस तरह के मेल सर्वर्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट्स हैं। तो उन वेबसाइट्स को निरंतर आपके तक पहुंचाने का कार्य भी नेटवर्क का होता है, और नेटवर्क को बखूबी करना पड़ता है। जैसे अवेलेबिलिटी का मतलब है कि वह नेटवर्क कितने वक्त तक वह सर्विस या वह सेवा आपको उपलब्ध करा सकता है। तो अवेलेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है नेटवर्क में।
अब आते हैं नेटवर्क डिज़ाइन पे। नेटवर्क डिज़ाइंस को नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहा जाता है और ये दशकों से यही टोपोलॉजी चलती आ रही हैं। सबसे पुरानी और सबसे पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी, जहां पर एक ही तार पर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं और इसकी जो एक खासियत है कि आपको एक ही मेन लाइन बिछानी पड़ती है तथा आप अपने कंप्यूटर को उस मेन लाइन से जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये लाइन मान लीजिए यहाँ बीच में कट जाती है तो बाकी के कंप्यूटर जो हैं वह इस नेटवर्क से कट जाएंगे और आपस में इन पहले कंप्यूटर से बात नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। आपने टोकन रिंग के बारे में भी सुना होगा। तो एक टोकन रहता है, वह इस रिंग में एक करके एक कंप्यूटर पर जाता रहता है और जिस कंप्यूटर को मैसेज भेजना होता है वह टोकन अपने पास में रख लेगा और फिर वह मैसेज को ट्रांसमिट करता है नेटवर्क पे। फिर यह टोकन छोड़ दिया जाता है और जिस किसी को भी फिर इसके बाद मैसेज ट्रांसमिट करना होता है वह टोकन पकड़ लेता है और फिर अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है। स्टार टोपोलॉजी को सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है नेटवर्क डिज़ाइंस में और अधिकतर आज के जो जितने भी आधुनिक नेटवर्क हैं वह स्टार टोपोलॉजी पर चलते हैं। यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा आपका कंप्यूटर एक स्विच में लगाया जाता है। तो अगर किसी भी तार में खराबी आती है तो वह सिर्फ एक ही कंप्यूटर को नेटवर्क से अलग करती है, अन्य सभी कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं। तो आपको अब मेरे ख्याल से मालूम पड़ गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का कार्य होता है सड़क वाला कार्य। संदेश को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने की जो सड़क है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से टुकड़े हैं आपने देखा, मैंने आपको बताया। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ईथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, स्विच, राउटर, इंटरनेट, ये सब कंप्यूटर के टुकड़े हैं। तीसरी चीज एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम है वेब ब्राउजर, एफटीपी, डेटाबेस एप्लीकेशन आपने देखा, ऑनलाइन गेम्स के बारे में देखा, ईमेल सबसे ज्यादा प्रचलित एप्लीकेशन है। कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में बगैर ईमेल के नहीं रह सकती, तो वह सबसे ज़्यादा प्रयोग में होने वाला एप्लीकेशन है। फिर कौन कौन से नेटवर्क डिज़ाइन हैं आपने देखा, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। इसके साथ साथ में आपने ये भी देखा कि आप नेटवर्क एप्लीकेशन जो आप चुन रहे हैं, जिसके लिए आप नेटवर्क बना रहे हैं, उसके लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं नेटवर्क डिज़ाइन करते वक्त। स्पीड का आप कैसे चयन करें, कंप्यूटर नेटवर्क में आप कितना डिले रख सकते हैं, बैंडविड्थ का क्या योगदान रहता है और अवेलेबिलिटी फैक्टर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको OSI मॉडल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।